रुकन पंजाब असम्बली और आरपीओ फैसलाबाद आमने सामने। आरपीओ फैसलाबाद के खिलाफ भी तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई का आगाज। तहरीक इस्तेहकाक पर सुहेल सुखेरा कमेटी के सामने पेश। सुहेल सुखेरा के टिकटॉक अकाउंट के इस्तेहकाक कमेटी में चर्चे। रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास ने ब्यूरोक्रेसी के मुबैना नारवा सलूक को हित्तक आमेज करार दे दिया। बोले, जनाब का टिकटॉक अकाउंट देखें, इतने दबंग अफसर हैं, मेरी जरूरत है कि ऊंची आवाज में बात करूं। आरपीओ फैसलाबाद की खुली कचहरी में मामला लेकर पेश हुआ। मुझे आरपीओ साहब ने बड़े नारवा रवैये से कहा, मैं आपको जवाब दे नहीं। प्रेशर वार कर तफ्तीश तब्दील नहीं हो सकती। आरपीओ पंजाब। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल सुखेरा बोले, रुकन असम्बली सरगोदा से हैं, झंग में कत्ल का मामला लेकर आए थे। रुकन असम्बली ने मुलजिम के सामने ऐसे सवालात किए जिनका जवाब देना मुनासिब ना था। मैं तो हर शख्स को जवाब दे हूँ। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की दिलाजारी मकसद ना था। रुकन असम्बली ने कुछ बातें बहुत गुस्से में की। जो वीडियो मांग रहे थे वो मेरे पास नहीं थी। आरपीओ मजीद बोले कि मुलजिम को भी कहा था तुम तफ्तीश में क्लियर हो, फिर इतनी सिफारिशात क्यों करवा रहे हैं? तफ्तीश तब्दील करवानी है तो दरखास्त दे। वीडियो डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल। भारी भरकम चालान नामंजूर। फैसलाबाद के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात के हक में डट गए। मुसलसल चौथे रोज भी हड़ताल जारी रही। ट्रांसपोर्टर्स का भारी चालान बंद। डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का फैसला वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन चौधरी असलम कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ मिल गया। बरामदी ऑर्डर्स के लिए रॉ मटेरियल खत्म होने पर मजीद खाम माल मंगवाने की इजाजत होगी। एक्सपोर्टर्स बगैर टैक्स और कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर मजीद माल बरामद कर सकेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने 10 अरब के रिफंड भी जारी कर दिए। सनतकारों ने इक़दाम बारिश का पहला कतरा करार दिया। कहते हैं हुकूमत को बेहतरी के लिए बड़े इक़दाम उठाने होंगे। ब्यूटी पार्लर्स, करियर कंपनीज, रेस्टोरेंट्स और मार्केट से निजी अस्पताल तक एफबीआर के रेडार पर आ गए हैं। सर्विसेज फ्राहम करने वाले कारोबारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। ब्यूटी पार्लर्स, करियर कंपनीज के इनवॉइसिंग सिस्टम को बराह रास्त एफबीआर से मुंसलिक किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज और मनी चेंजेस की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात बेअसर। 5 अगस्त की डेडलाइन गुजर गई। सुथरा पंजाब एजेंसी के सैनिटरी वर्कर्स ताहाल तनख्वाहें न मिल सकी। यूनियन रहनुमा इब्रार यूनिस सहोत्रा का कहना है कॉन्ट्रैक्ट मनसूख होने के बाद तनख्वाहों का मामला हर माह सर उठा लेता है। मामला हाईलाइट करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तजावजात पुख्ता हों या आरजी, हर सूरत हटाई जाएंगी। फैसलाबाद में तजावजात माफिया के खिलाफ अहली शिकंजा तैयार। जिला इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने का फैसला। कमिश्नर इमरान हामिद शेख की जेर सदारत इजलास। म्यूनसिपल ऑफिसर्स की कारकर्दगी का रोजाना जायजा लेने का भी फैसला। फैसलाबाद में तरक्की के साथ साथ माहौल का तहफ्फुज़ तरजीह। मेट्रो बस मंसूबा आगे बढ़ेगा। दरख्त भी परवान चढ़ेंगे। मेट्रो रूट पर लगे दरख्तों को काटने की बजाय नई जिंदगी देने का फैसला। झंग और जड़ावाला रोड पर लगे 128 दरख्त जड़ समेत उखाड़ कर नई जगह मुंतकिल किए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने दरख्तों की मुंतकिली के लिए टेंडर जारी कर दिए। दरख्तों को नुकसान पहुंचा तो कार्रवाई होगी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का वाज़ेह ऐलान। शहर के बाद तहसीलों की बारी। खूबसूरती का मंसूबा तैयार। जिला कौंसिल झंग की हदूद में 10 पार्ट्स की सजावट का फैसला। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में ग्रीन बेल्ट्स, लाइटनिंग, गमले और सिटिंग एरिया शामिल किया जा सकेगा। शहरियों के लिए सायादार जगह बनाने की भी तजवीज़। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार और झंग बाजार में ब्यूटिफिकेशन का काम तेज। 66 फुटा बाजार मंसूराबाद की खूबसूरती का काम मुकम्मल। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक का 66 फुटा बाजार का दौरा। दुकानदारों और अहले इलाका से मुलाकात की। कमिश्नर ने दुकानदारों के मसाइल सुने और डिमांड पूरी करने की यकीन दहानी कराई। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने
जिला भर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। डिवीजन भर में जश्न आज़ादी की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केट में सब्ज़लाली परचमों से सजे स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए, जबकि झंग के बाजारों में भी खरीदारी जोरों पर है। बच्चे खिलौने और बच्चियां सब्जियों सफेद चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। चिन्योट में भी जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। मेन चौराहों और चौक चौराहों पर सब्ज़लाली परचमों की बहार है। बच्चे और नौजवान झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ। ओवरटेक सिंह में यौम आज़ादी की मुनासबत से लगाए गए स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। शहरी कौमी परचम और सजावटी सामान खरीदने लगे। माशाल्लाह। मॉडल डिवीजन हॉल में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। डिवीजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी की खुसूसी शिरकत। एमएनए राजा दानियाल और उमर असरार भी शरीक। नन्हे बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलोस पेश करके समा बांध दिया। जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। झंग में मेगा आज़ादी फेस्टिवल इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब दिन का माई हेद ग्राउंड का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन, आमिर महमूद और सीईओ जिला कौंसल मेहर अकरम बरहाना ने इंतजामात बारे ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर झंगबाजियों के लिए कौमी सतह का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। झंग की 102 साला मजीदा बीबी क़याम पाकिस्तान की चश्मदीद गवाह। हिंदुस्तान के शहर रूपनगर से 25 साल की उम्र में हिजरत की। पाकिस्तान बनने की कहानी आज भी बुजुर्ग खातून के दिलो दिमाग में जिंदा। मजीदा बीबी ने आज़ादी के सफर की कहानी सुना दी। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अक़लियतों के दिन पर वॉक। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कवल अमीन ने खसूसी शिरकत की। अक़लियतों की कसीर तादाद ने वॉक में शिरकत की।